भारत के सबसे बहुत बड़े हिस्से पर कुर्मी क्षत्रिय और यदुवंशी क्षत्रियों का राज रहा है, राजपूताना से बड़े हिस्से पर। दक्षिण से लेकर उत्तर तक के इलाकों को अगर आप देखें, और गुजरात में तो पटेल जो है वो जनरल कास्ट में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो जनरल कास्ट से कम नहीं है, बल्कि बेहतर ही है, चाहे यादव हो चाहे कुर्मी हो। तो अलग जो बाकी पिछड़े हैं, यानी गैर यादव गैर कुर्मी जो पिछड़े हैं, वो अपने को अति पिछड़ा कहते हैं। उसमें अलग अलग जाति के नेता भी निकले और अलग अलग जाति की राजनीति भी बहुत मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में। तो एक पैरेलल ये भी एक समीकरण है जो काम कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सच्चाई है, उसमें अगर आप कुर्मी को, बीजेपी को क्यों बनाना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष? इसलिए बनाना पड़ा कि उन्हें लगा कि विधानसभा में भी हमें नुकसान हुआ, लोकसभा में भी नुकसान हुआ, तो हमें कुर्मी को लाना चाहिए। कुर्मी उत्तर प्रदेश में 7-8% है। 1931 की जनगणना के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन कुर्मी समुदाय में कई ऐसी जातियां हैं जिन्होंने शायद उस समय अपने को छत्री लिखवाया रहा हो। उसमें कटियार भी हैं, उसमें गंगवार भी हैं, और भी कई जातियां हैं जो कुर्मी समुदाय में आती हैं, जो इस समय बृहद कुर्मी मोर्चा के तहत एक साथ हैं, और सभी अपने को कुर्मी क्षत्रिय के तौर पे ही परिभाषित करते हैं। ये ओबीसी भले हैं, लेकिन है क्षत्रिय। लोगों को शायद इस बात का भ्रम होगा, इसीलिए मैंने बताया कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर यदुवंशियों का और कुर्मवंशी क्षत्रियों का रास्ता। अरे आप मैसूर का वार्ड यार यादव है, और जितने आपके ये पटेल जहां जहां लिखते हैं मोस्टली कुर्मी है। इसके अलावा और भी कई कास्ट हैं, शायद रेड्डी भी कुर्मी ही होते हैं, जो आंध्रा के हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है, और कुर्मी क्षत्रिय संघ जो है वो बना के सारी लिस्ट अपने पास रखता है कि कहाँ कहाँ हम किस तरीके से हैं, आईएएस कितने हमारे हैं, पीसीएस अफसर राज्यों में कितने हैं, इनके पास पूरा डेटा है। तो राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं, बहुत यूनाइट है इस समय। और इस वजह से बीजेपी की भी मजबूरी थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समुदाय से ले आए, कि यादव वर्सेस कुर्मी राजनीति में वो कुर्मी को खड़ा करेंगे। और आश्चर्य आप अगर नहीं होगा हम लोगों को